बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, लियारी के कदीम बाशिंदों का ये मानना है कि कराची का जन्म लियारी से हुआ। जी उसी लियारी से जिसे बिला शिरकत गैरे पीपल्स पार्टी ने कई दहाइयों तक अपनी हुक्मरानी का मरकज़ बना के रखा। पीपल्स पार्टी यहाँ से कौमी असम्बली के इंतखाबात हों या सूबाई असम्बली के इंतखाबात, हर असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी यहाँ से मुंतखब होती रही, लियारी के आवाम पे हुकूमत करती रही और उनकी असम्बलियों में नुमाइंदगी करती रही। जी हाँ, फिर एक ऐसा वक्त आया कि लियारी में जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तशरीफ़ लाए तो यहाँ लोगों ने उनका पथराव से इस्तकबाल किया और पथराव के नतीजे में वो अपनी इंतखाबी मुहिम का बहुत बड़ा हिस्सा जिसका आगाज़ वो लियारी से करना चाहते थे वो उन्हें आगाज़ किसी और जगह से करना पड़ा। ये सब कुछ कैसे हुआ कि पीपल्स पार्टी यहाँ से तमाम नशिस्तें हार गई? ये कैसे हुआ कि पीपल्स पार्टी का गढ़ माने जाने वाला लियारी जो गैंग्स वॉर के हवाले से मशहूर था वो अब अमन का गहवारा बन चुका है? ये कैसे हुआ कि यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझे जाने वाला लियारी अब पीपल्स पार्टी के बजाय किसी और पार्टी के हाथ में है? किसका किरदार था गैंग्स वॉर को परवान चढ़ाने में? किसका किरदार था गैंग्स वॉर को ख़त्म करने में? इन सारे सवालात के जवाबात लेने के लिए हम लियारी पहुँच चुके हैं, लोगों से बातचीत का आगाज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी यहाँ से क्यों हार गई? इनकी सरपरस्ती थी ना गैंगस्टरों के सर पे। वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भुट्टो, क्या नाम है, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उसकी सरपरस्ती में कोई नहीं कुछ बोलता था उज़ैर बलोच को। सर क्योंकि पिछले 45-50 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ थी लेकिन उसने कोई काम नहीं किए। हत्ता कि मोहतरमा भी जब 88 में आई कि तकरीबन हम लोगों के बड़ों ने या हम लोगों ने ज़ियाउल्लाह के मार्शला का मुकाबला किया, यहाँ कोड़े खाए, लोगों ने जेलें बुक थी, लोग यहाँ मरे, लोगों के घरों में आंसू गैस के शेल इस्तेमाल हुए लियारी के सारे इलाकों में, एक इलाके में नहीं। लेकिन उसके नतीजे में जो पीपल्स पार्टी की जितनी भी गवर्नमेंट आई उसने सिर्फ अपने भतीजों को, चचाओं को, अपने भांजों को उन्होंने बख्शा, अपने सिर्फ उनके रिश्तेदारों को नौकरियां दी, बाकी आम आदमी को उससे कोई सरोकार नहीं हुआ था। सर सबसे बड़ी मुसीबत हम लोगों को के इलेक्ट्रिक की वजह से, के इलेक्ट्रिक हम लोगों को 10-10, 12-12 हज़ार के बिल हम लोगों को बेचती है और हम लोगों के बच्चों की तनख्वाहें 7,000, 8,000 लियारी में भी कमाते हैं। आप मुझे बताओ कि 8,000, 9,000, 10,000 के बिल हम कैसे पेमेंट करेंगे? और दूसरे ही जो हमारे पीपल्स पार्टी के जो हमारे वाली वारिस बने बैठे इनको इनसे कोई सरोकार नहीं है। बेशक हम खुदकुशी करें, मरें, भूखे मरें, कुछ भी करें। अच्छा, आपने किसको वोट दिया था? मैंने किसको वोट दिया था आपने इलेक्शन? बैट को, बल्ले को वोट। क्यों बैट को वोट क्यों दिया था? बिल्कुल तब्दीली लाएंगे, बोल रहे तब्दीली लाएंगे, देखे तो कोई नया बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी ने क्या किया 20 सालों में? वही जलाओ घेराव, पथराव, गोलियां, बमबारी, दहशतगर्दी वही। हाँ बेटा, आप बताओ अब लियारी के हालात कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ये पहले से बहुत बेहतर है और हमने उन्हें खुद ही इमरान खान को वोट दिया था। नहीं, आपका तो वोट ही नहीं है, आपने कैसे वोट दिया? घर वालों ने दिया था ना इमरान खान को, हम लोग खुद ही पीटीआई वाले। अच्छा, पहले आपके घर वाले किसको वोट देते थे? पहले नहीं देते थे, अभी अनैसी बना है ना, अभी इमरान खान को देते हम लोग। जी आगे आए, मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ दुकानदारों से बात करते हैं क्योंकि इनका यहाँ पे कारोबार है। कारोबारी लोग, अमन हो या बदअमनी हो, सबसे ज़्यादा मुतासिर कारोबारी फ़र्द होता है, इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ कारोबारी लोगों से बात करें, कुछ दुकान वालों से बात करें, यहाँ कारोबार करने वालों से बात करें। जी आप बताएं, यहाँ से पीपल्स पार्टी एक लंबे अरसे तक जीतती रही, अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी यहाँ से जीत नहीं सकी, गोके सिंध में उनकी हुकूमत है लेकिन पीपल्स पार्टी लियारी से हार चुकी है, लियारी पे उनकी हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी है। आप क्या समझते हैं ये क्यों हुआ? लोगों ने यहाँ पे उनको वोट नहीं दिया, इस वजह से हुआ। किसको वोट दिया फिर लोगों ने? पीटीआई को। आपने किसको वोट दिया था? किताब। क्या हुआ था ऐसा कि पीपल्स पार्टी यहाँ से जो है वो लियारी से हार गई? हार गया इसलिए कोई काम नहीं करता तो हार जाएगी ना। काम कुछ नहीं किया, ना कुछ हुआ, ना कुछ बेहतर किया इसमें, बजाय ये कि यहाँ लूटमारी वगैरह ये होती थी। अभी नई जो गवर्नमेंट है उससे आपकी क्या तवक्कुआत है? अभी तवक्कुआत दो, क्या करती है फिर तवक्कुआत बताओ ना। अभी तो कुछ किया नहीं है अभी तक। तो अभी कोई ऐसी चीज़ आपको नजर आई हो कि लियारी के लिए किसी पैकेज का ऐलान? कुछ हुआ नहीं है, ना वो हुआ है। अभी पानी गटर के खुले हुए हैं, पानी मिल नहीं रहा है, बिजली है नहीं, गैस नहीं है। आप बताएं जी, आपने किसको वोट दिया था? मैंने पीटीआई को वोट दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों पीटीआई को वोट दिया था? क्योंकि वो नई पार्टी है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो लियारी के लिए बेहतर ही काम करेगी। इससे पहले पीपल्स पार्टी के यहाँ पे लोग तो थे, नुमाइंदे थे, लेकिन यहाँ के रहते नहीं, तो उनको पता ही नहीं है कि लियारी के क्या सूरत हाल है। अच्छा, जब गैंग्स वॉर यहाँ पे हुकूमत करती थी तो आपके कारोबार की क्या सिचुएशन थी? बहुत हमें घर में बैठे थे हम लोग, इधर कोई आदमी आता था ग्राहक भी, तो हम लोग डरते थे कि गैंगवार है, पता नहीं क्या है, अल्लाह खैर करे। अब कैसे हालात हैं? अब हालात कुछ नॉर्मल है, जैसे नवाज शरीफ ने किया था ना, नवाज शरीफ आया उस देर से हालात नॉर्मल। पीपल्स पार्टी यहाँ हुकूमत करती थी, अब पीपल्स पार्टी दायरे लियारी से हार गई, आखिर क्या वजह थी?
उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। 5 सालों में उन्होंने कुछ ऐसा करा ही नहीं कि लोग उनको वोट दें दोबारा। तो आपने किसको वोट दिया था? अब ये तो पब्लिकली मैं नहीं बता सकता ना, हमने जिनको दिया है, जो नुमाइंदे हमें सही लगे हमने उनको वोट दिया है। नई हुकूमत से आपकी क्या तवक्कात है? उम्मीदें बहुत हैं कि वो यहाँ के लड़कों को रोज़गार के मौके देगी, क्योंकि जिस तरह से लियारी बदनाम हुआ है ये इन 5 सालों में, तो हम दुआ यही करते हैं कि अब ये चीज़ें हट जाएँ यहाँ से। जूना मस्जिद चौक से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने के बाद वहाँ के लोगों से पीपल्स पार्टी के हारने की वजूहात जानने के बाद, लियारी में अमन के हवाले से लोगों के तासुरात जानने के बाद अब हम मौजूद हैं हाजी पीर मोहम्मद रोड पे। यहाँ लोगों से वही सवाल करेंगे, वही बात करेंगे। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। जी ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी यहाँ से हार गई, कैसा क्या हुआ था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन यहाँ से हार गई, हालांकि वो कई साल से पीपल्स पार्टी यहाँ से जीतते आ रही थी? जी पीपल्स पार्टी यहाँ से आ रहा है, इस वजह से इन्हें हराया गया है। यहाँ पीपल्स पार्टी का होल्ड है, यहाँ से इंशाल्लाह हार नहीं जाएगा, लेकिन इनसे धांधली किया गया, इनको हराया गया। क्या किया पीपल्स पार्टी ने लियारी के लोगों के लिए, आज तक क्या डिलीवर किया है? लियारी के बहुत से जवानों को नौकरी दी है। ये जो बेनज़ीर स्कीम है, ये जो 3000 रुपये हर बेवे को मिलते हैं हर महीने में, ये कौन दे रहा है? पीपल्स पार्टी देता है। पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई पार्टी नहीं देती। नई हुकूमत जो आई है, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं अब जो जीत चुके हैं यहाँ से, आपको उनसे क्या तवक्कात है? हम नहीं जानते किसी को भी, सिर्फ हम जानते हैं जावेद नागौरी को, उसने काम किया यहाँ पे, हम उसको ही जानते हैं सर। नौकरी पीपल्स पार्टी के अलावा कोई नहीं देगा, और जो भी आता है गेंगवारी पे लाता है। ये 5 सालों में क्या हुआ है? पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये लोगों ने किया, नाम पीपल्स पार्टी का दिया है। गैंगवार किसने बनाया? तुम लोगों ने बनाया। नौकरी नहीं देते तो बंदा गैंगवार नहीं बनेगा। आप बोलो। आपको खाना नहीं मिलेंगे, आपके बच्चे भूखे होंगे, आप क्या करोगे? तंके की चोट में दिया, पीपल्स पार्टी को दिया हम लोगों ने। पानी किधर पीने का लिए काम नहीं होगा, अगर बच्चे आगे जाएंगे हम लोग का, किधर जाओगे बच्चे? काम रोजगार देगा नहीं, काम रोजगार कोई आगे नहीं जाएगा। रोजगार ही नहीं है, धंधा नहीं है। महंगाई बढ़ रहा है, रोज पर रोज महंगाई बढ़ रहा है। चीज में तब्दीली यही है। अब 3 दिन बिजली, गैस नहीं था, बिजली नहीं है रात को, तब्दीली यही है इस लोगों का। आप क्या समझते हैं, क्या क्या मसाइल हैं जिनको हुकूमत को, जिनके काम करना चाहिए? सामने कचरा कुंडी है, देखो अभी लेडीज जाती है, मुंह बांध के जाती है यहाँ से लेडीज, तो देखो कचरा कुंडी का हालत देखो। ये कचरा कुंडी है हम लोगों का, यहाँ पर एक घर है, ये कचरा कुंडी है। पानी का ही मसला है, पानी भी नहीं आता, नहीं यहाँ बिजली भी बार जाता निकलता जाता है। कभी 2 बजे आता है बिजली, कभी 3 बजे बिजली आता है। जी यहाँ पे हम लोग जाते हैं काम के लिए जाता है। बताइए आप लोग कहाँ से आए, आप कौन है? आप लियारी में आप लोग डकैत हैं, आप लोग चोर हैं, इसी टाइम हम लोग बोलते हैं लोग। जी ये लोग थे जिनके जज्बात ये थे कि यहाँ उन्होंने वोट तो पीपल्स पार्टी को दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं हो सकी। लोगों ने अपने मसाइल के बारे में बताया। आगे चलते हैं किसी और इलाके में लियारी के, वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। लियारी में ही सड़क के किनारे एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां बहुत सारे लोग एक गेम खेल रहे हैं। उन लोगों से बात करते हैं। मैं आपसे एक सियासी सवाल करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था लियारी, लेकिन आम इंतखाबात जो 25 जुलाई को हुए, लियारी से पीपल्स पार्टी हार गई। कैसे हार गई? वो हारी नहीं है, उसको हराया गया है। क्या पीपल्स पार्टी ने यहाँ के लोगों के लिए इतना काम किए थे कि लोग उसको दोबारा वोट देते हैं? बिल्कुल किए हैं। पीपल्स पार्टी ने जितना काम लियारी के लिए किया हुआ है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो अपने शहर में कर सके। आप क्या समझते हैं जी, पीपल्स पार्टी यहाँ से क्यों आ रही? पीपल्स पार्टी ने जितना तालीम यहाँ दिया है, यूनिवर्सिटी बनाए, कॉलेज बनाए, उसका हारने का कोई सवाल नहीं है। उसने हमारे बच्चों को मुस्तकबिल दिया है। आज से 15 या 12 साल बाद हमारे बच्चे जब तालीम हासिल करेंगे तब जाके कोई या तो एजेंसी में जाएंगे, फौज में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे। तालीम होगा तो हम आगे जाएंगे। हम शुक्रगुजार हैं बेनज़ीर भुट्टो के, जिन्होंने लियारी डिग्री कॉलेज, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी हमें दिया है, मेडिकल कॉलेज हमें दिया है। अब हम पहुंच चुके हैं लियारी के चील चौक पर। ये चील चौक वही जगह है जो गैंग वॉर के ज़माने में एक सरहद का किरदार अदा करता था कि एक जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस थी और दूसरी जानिब गैंग वॉर्स थे। दोनों के दरमियान फायरिंग का तबादला होता था और दोनों जानिब से नुकसान भी हुआ करता था। इस चील चौक पे लोगों के क्या हालात हैं? सवालात वही हैं, जवाबात मुख्तलिफ लोग देंगे।
वही सवालात कि पीपल्स पार्टी यहाँ से क्यों हारी, कैसे हारी, किस वजह से हारी और गैंग वॉर का खात्मा कैसा हुआ। यहाँ पे जो सहूलतें देंगे तो हम उन्हीं को चुनेंगे। अब पीपल्स पार्टी का जो था पहले, उनका जो हिसाब किताब चल रहा था, यहाँ पे पानी की टेंशन, बिजलियों की टेंशन और कितने हिसाब किताब है, आदमी परेशान में क्या करेंगे फिर। अच्छा ये बताएं कि अमनो अमान की सूरत हाल अब कैसी है लियारी की? काफ़ी बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर हो गई अमनो अमान की सूरत हाल। आपके अब क्या क्या मसाइल हैं, इस इलाके के लोगों के क्या मुतालबात हैं, क्या मसाइल रह गए? यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हर 2 घंटे बाद लाइट चली जाती है, हर 2 घंटे बाद लाइट चली जाती है। ना अली था, कुछ किया नहीं है, इस वजह से हार गया। अभी तहरीक इंसाफ आए, इससे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ कर। क्या उम्मीदें हैं आपको तहरीक इंसाफ से? उम्मीद तो है बहुत सारे के, बहुत से नौजवान ऐसे ही पढ़े लिखे हैं, कुछ कर रहे नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ करें और हमारे इलाके के लिए कुछ करें, ऐसी उम्मीद है उनकी। जो नई गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं कि उसको क्या करना चाहिए? ये उससे भी उम्मीद क्या है कि ये मुश्किल है काम कर सके। ये वही बातें सुबह और है, शाम को और है, ये इमरान खान खुद का काम नहीं कर सकेगा। इधर कुछ भी बदली नहीं हुआ, ऐसे ही बोलता है तब्दीली आया है, ना ही बिजली है ना ही गैस है इधर। अच्छा ये बताएं जी, लियारी के अमनो अमान के हालात अब कैसे हैं? अमनो अमान के हालात तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन अलबत्ता जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, इसमें बहुत परेशानी हो रही है और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो गया नई हुकूमत आने के बाद। मुझे ये बताएं कि लियारी का अमनो अमान अब कैसा है? क्या यहाँ पे हालात पहले जैसे हैं या हालात बेहतर हुए हैं, और हालात बेहतर होने का आपको क्या फायदा हुआ है? हालात अल्लाह का शुक्र है, लियारी के बहुत पुरअमन है और लोग आज़ादी के साथ अपना कारोबार कर रहे हैं। इसमें मतलब पुलिस, रेंजर्स, इनकी सबसे बड़ी मतलब काविशें, इनकी कोशिशें, इनकी वजह से रोज़गार भी सही चल रहा है, कारोबार चल रहा है और लियारी में मुकम्मल तौर पर अमन है। क्या उम्मीदें हैं आपको तब्दीली से? उम्मीद सर ये देखो, अभी बजट आया, कितने महंगाई बढ़ा दी है, क्या उम्मीद रखें हम गरीबों पर तो गैस भी बढ़ा दिए, क्या उम्मीद रखें? आप बताएं हम क्या उम्मीद रखें इससे? क्या आपके जिस जगह पे भी आप काम करते हैं, घर पे या दुकान पे, वहाँ पे पानी नहीं आता? नहीं आता पानी वहाँ पे। और क्या क्या मसाइल है लियारी के अंदर? कड़वा पानी आता है, नमकीन पानी आता है। लियारी से पीपल्स पार्टी हार गई, आखिर क्या हुआ था कि पीपल्स पार्टी यहाँ से हार गई? भाई अब पहले जैसी वो बात नहीं थी ना, इस बिना पे जो पहले किसी दौर में हमारी मोहतरमा थी, उस दौर में बात कुछ और थी यहाँ पे माहौल की। ये हालात यहाँ के कैसे हैं, अब अमन के हालात कैसे हैं? क्या यहाँ पे अब बहुत बेहतर है इस वक्त? रेंजर्स ने और दूसरे जो मामले ऐसे करे हैं कि यहाँ पे हालात के एतबार से सब बहुत पुरअमन है, पुरसुकून है सब। ये नहीं पहले जैसा ऐसा कोई माहौल नहीं। पहले क्या माहौल था, कैसे क्या होता था? पहले माहौल के एतबार से ऐसे होता था ना, डर लगता था हर जगह जाते आते कि जी मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, वो पठान है या वो बलोच है, इस निस्बत पहले बड़ी जो ना डर था लोगों के दिलों में। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि डर, कोई किसी किस्म का डर नहीं है, सब जो ना आ जा रहे हैं अपने कारोबार में, अपने काम धंधों के एतबार से सब बेहतर है। अच्छा क्या तवक्का है आपकी नई गवर्नमेंट से कि वो क्या करे आपके लिए? हम तो तवक्को क्या, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से यही चाहते हैं कि जो भी हमारा नया हुक्मरान आया है, हम चाहेंगे उससे कि वो जैसी तब्दीली के एतबार से इन्होंने बात करी कि तब्दीली लाएंगे और बदल देंगे और अपने पाकिस्तान की माशी एतबार से जो ना इतनी यानी तरक्याती एतबार से काम करेंगे, माहौल के अंदर लेके आएंगे। तो ये ऐसे बड़े बड़े काम अगर करें जिससे एजुकेशन जो ना आम हो जाए हमारे माहौल में। अच्छा बेटा आप बताओ कि कैसे हालात हैं लियारी के? अब अमन है यहाँ पे, आराम से खेल कूद सकते हो? जी हालात बहुत सही है, हम आराम से खेल सकते हैं। आप क्या खेलते हो, क्या किन किन स्पोर्ट्स के अंदर आप दिलचस्पी है आपकी? फुटबॉल में। सबसे बड़ी बात है यहाँ के तरक्यात काम ज़्यादा नहीं हुआ है, और फिर अभी ये जो तब्दीली आई है, ये तब्दीली ऐसी नहीं है, मगर थोड़ा सा ज़रा लोगों ने, एक तो यहाँ के हालात ख़राब थे, गैंगवार वगैरह के मामला थे और लियारी का बड़ा मामला ऐसे थे नहीं, अमन अमान बड़े मसले ख़राब। अच्छा अब क्या तवक्कात हैं आपको कि क्या होना चाहिए इस इलाके में, इस इलाके के लोगों के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ तो लोगों ने जो जिस नाम पे तब्दीली पे जो वोट दिया, जो यहाँ से MNA जीते हैं, देखिए अब क्या करते हैं। बहरहाल अब तो वैसे का वैसे हमें देख रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह देखें, इंशाल्लाह जिस तरीके से वो यहाँ से वो हारे नहीं है, मगर हो सकता है शायद वो इस मसले पे दोबारा आ जाए। आप बताएं जी अमन की सूरत हाल कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। पहले क्या सूरत हाल थी, आपको डर लगता था इस इलाके में? यहाँ तो आधे कभी सोच भी सकते हम यहाँ आ सकते हैं, तो अल्लाह का शुक्र यहाँ से हारे जा रहे हैं, बहुत अल्लाह का करम है। ये पीपल्स पार्टी यहाँ से हारी नहीं है, ये भुट्टो का घर है, यहाँ भुट्टो ने जीना सिखाया है। कौन सी हुकूमत आई थी जिसने इधर लियारी को जीना सिखाया था? अमनो अमान की सूरत हाल अब लियारी में कैसी है? अमनो अमान की सूरत में इस टाइम पे 100% सही है। अभी आपके सामने हम लोग
महाजिर लोग हैं जो इधर बैठे हुए हैं, लियारी के इलाके में बैठे हुए पनाह, इन्होंने सब बहन भाई आपस में है। क्या समझे, ये सिर्फ ऊपर वालों ने एक गेम बना के सियासतदानों के भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। नहीं आने वाली गवर्नमेंट से आपकी क्या तवक्कुआत है? नहीं आने वाली गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम पे आई है, अब देखते हैं कि वो अपनी, उसने सब कुछ बोला है, वो किस आगे जाके क्या करता है, उसके बाद इसका फैसला करेंगे कि ये दोबारा आ सकती है या नहीं आ सकती। आज हम आए थे लियारी, हमने लियारी के लोगों से बात की, उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया। अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था तो पीपल्स पार्टी यहाँ से हारी कैसे। अब हम जाएंगे यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से बात करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ से हार गए। आइए उन लोगों की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब, कैसे जीत गए आप, पीपल्स पार्टी कैसे हार गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियारी के लोगों ने बहुत शऊर के साथ इस दफ़ा इंतखाबात में अपनी राय का इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोग इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ थीं, लेकिन अगर अब्दुल रशीद का इंतखाब लियारी के लोगों ने किया तो वो जमात इस्लामी की खिदमत, उसकी अमानत, दयानत और हमारी मुस्तकिल जद्दोजहद को पेश नज़र रखते हुए लोगों ने हमें वोट दिया। क्या खिदमत थी, कुछ खिदमत के ऊपर रोशनी डालेंगे, क्या किया आपने लियारी के अवाम के लिए? देखें, इस वक्त लियारी 15 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल आबादी है। लियारी जैसी कच्ची आबादी को लीज़ कराने से लेकर के लियारी एक्सप्रेसवे की तामीर तक जितना रोल रहा है वो जमात इस्लामी का रहा है। K1 पानी का मंसूबा, K2 पानी का मंसूबा, K3 पानी का मंसूबा, ये जमात इस्लामी के मेयर अब्दुल सत्तार अगवानी और नेमतुल्लाह खान ने यहाँ पहुँचाए। स्पेसिफिकली लियारी के लिए क्या किया आप लोगों ने? लियारी के अंदर जितने फुटबॉल ग्राउंड हैं, इसमें किसी एक का भी किसी और पार्टी ने इजाफा नहीं किया, जमात इस्लामी ने किया। इसके अलावा जमात इस्लामी की अपनी सोशल सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अलखिदमत के नाम से इस वक्त 5 RO प्लांट चल रहे हैं यहाँ पर सफ़ेद मोतिये का फ्री ऑपरेशन 6 सालों से मुस्तकिल हो रहा है। 10,000 के करीब लोग हमारे मेडिकल रिलीफ पर लियारी के अंदर हैं। इसी तरह मेडिकल सेंटर्स चल रहे हैं, एजुकेशन प्रोटेक्शन सेंटर हैं, इंडस्ट्रियल होम है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसके नतीजे में लियारी सफ़र कर रहा था और लोग ये चाह रहे थे कि लियारी को एक ऐसी ज़रूरतमंद क़यादत मैसर आ जाए। तो मेरा ये ख़्याल है कि 18,000 लोगों ने जो मुझे वोट दिया है, उन्होंने तासुब को शिकस्त दे करके वोट दिया है, उन्होंने पैसे को शिकस्त दे करके वोट दिया है, उन्होंने अगर इंतखाब किया है तो ईमानदारी और दयानतदारी का इंतखाब किया। अच्छा रशीद साहब, आपके क्या मुस्तकबिल का एजेंडा है कि लियारी के लोगों को आप क्या डिलीवर करेंगे अगले 5 साल में? ज़ाहिर है आप गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कानून साजी या कोई ऐसी चीज़ें आपके जहन में हो कि जिसके नतीजे में लियारी के आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आए, वो क्या चीज़ें हैं? देखें, लियारी जो है वो कराची की भी माँ है और कराची के बहुत सारे इलाके लियारी से निकल कर लोगों ने आबाद किए हैं, लेकिन इस वक्त लियारी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ बहुत बड़ा मसला पानी के क्राइसिस का है, सेवरेज का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो गया है, पंपिंग स्टेशन अपग्रेडेशन मांगते हैं। इसी तरह जो स्कूल्स का निज़ाम है ये भी रियासत फ़रार इख्तियार करके NGOs को दे रही है। हमारी तरजीहात के अंदर ये शामिल है कि जी हम ये बुनियादी सहूलियात जो एक आम आदमी की है उन रिसोर्सेज को किसी तरह यहाँ इन तक पहुँचाया जाए। और मैंने वज़ीर आला से भी और मुख्तलिफ़ कमेटियों में भी ये बात की है कि हम इस वक्त लियारी के मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं कि मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि एक मोहल्ले का पानी बन करके दूसरे मोहल्ले को दे दिया जाए। यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से इन हकीकतों को तस्लीम करना होगा। अमन अमान की अब क्या सूरत हाल है? इसी तरह अमन में कुछ बेहतरी है, लेकिन मंशियात एक बहुत बड़ा नासूर है जो लियारी के अंदर मौजूद है और हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मंशियात फ़रोशों से जो है वो छुटकारा दिलाएँ। इसी तरह टेक्निकल तालीम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है लियारी के अंदर। और लियारी के अंदर जो मौजूद सरकारी इदारे हैं, पोस्ट ऑफिस से लेकर के सेवरेज के पंपिंग स्टेशन तक, जिसका जो काम है उससे वो काम लेने की ज़रूरत है, उसकी निगरानी की ज़रूरत है। मेरा ये ख़्याल है कि ये अमल अगर दयानतदारी के साथ चलता रहा और सिंध हुकूमत ने मेरे साथ ताउन किया तो दुनिया देखेगी कि 5 साल के अंदर लियारी कैसे तब्दील होता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब हमसे बात करने का। बहुत शुक्रिया शकूर शाह साहब आपके वक्त का। शकूर साहब, पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था लियारी, आखिर क्या ऐसा हुआ, क्या वजह थी ऐसी, क्या आप लोगों ने ऐसी तरकीब लड़ाई, क्या आप लोगों ने ऐसा काम किया कि पीपल्स पार्टी यहाँ से हार गई और आप लोग जीत गए?
देखिए ये सारी दुनिया को पता है कि क्या वजूहत थी, आपको भी पता है, पीपल्स पार्टी वालों से ज्यादा पूरे तो उनको बेहतर पता होगा। एक तो उनमें तंजीम की कमी थी, फुकरान था, आपस में लड़ रहे थे, ग्रुपिंग बहुत ज्यादा थी। दूसरी ये कि लियारी में जो हालात खराब रहे, उन हालात की वजह से भी लियारी के अवाम ने जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल दी थी। और उसके बाद इमरान खान साहब की एक शख्सियत थी जो पूरे पाकिस्तान में एक हवा जो चल रही है, लोग समझते हैं कि वो एक ही शख्स उनको नजर आ रहा है जो पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकता है, एक ईमानदार और सच्चा इंसान है। और उसकी ईमानदारी की वजह से वो करप्शन के खिलाफ उसकी जो एक जद्दोजहद है, 22 साल तो एक जद्दोजहद है, उसका ये समर था कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर 700 पर नौजवानों ने जिस तरीके से वो सामने आए, हर गली और मोहल्ले से लोग सामने आए, उन्होंने पैसे के बड़ी केसों को टुकरा दिया। वो बहुत कम लोगों को ये आगे बढ़ सके पैसे के बलबूते पर, बहुत सारी पार्टियां। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है कि कौमी असम्बली में उन्होंने मुझे वोट देकर कामयाब किया। मैं उनके दरमियान कल भी था, आज भी हूँ और इंशाल्लाह हमेशा रहूंगा। और जो कुछ मुझसे होगा मैं अपने लोगों के लिए जरूर करूँगा। अगर नहीं होगा तो उनको कोई दाएं लब्बे नहीं दूंगा, उनको ये नहीं कहूँगा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। जो कुछ मुमकिन होगा वो जरूर करेंगे। शकूर साहब, लियारी के अवाम ने आपको मैंडेट दिया, आपको कौमी असम्बली की सीट दी, पीपल्स पार्टी का गढ़ जो समझा जाता था लियारी, अब वो गढ़ नहीं रहा। जाहिर है कि वहाँ से आप मुंतखब हो गए। आखिर आपके पास क्या एजेंडा है कि किस तरीके से लोगों के हालात ज़िंदगी को आप बेहतर करेंगे, किस तरीके से आप लोगों की जो है वो मुश्किलात को हल करेंगे? इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लियारी के लोगों को फेस कर रहे हैं वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नाहिल, बेईमान और अपने जो सिस्टम की जो खराबियाँ उसकी वजह से लोगों को पानी की शदीद किल्लत में सामना है। उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर सेवरेज की गटर उबलते हुए आपको नजर आएंगे। आप मुख्तलिफ इलाकों में कभी टाइम से मैं आपको ले जाऊंगा, दिखा दूंगा कि आपका मुश्किल लियारी के लोगों को परेशान हुआ कि ये बातें आप आगे तक है। मैंने तो बड़े बड़े लोगों को जाके ये बातें बताई है, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रह रही है। और ये सिलसिला, और दूसरी आजकल मंशियात बहुत ज्यादा यहाँ लियारी में फैल चुका है। नौजवानों को एक साजिश के तहत मंशियात के लत में लगा दिया गया है। और गली गली में आपको बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये चूहे और मंशियात के अड्डे आपको मिलेंगे। पुलिस के बहुत सारे जो करप्ट अफसरान है वो इस वक्त यहाँ तैनात है, उनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। हमने मुतालबा किया है कि लियारी में 4 ईमानदार SHO और 2 DSP होने चाहिए। क्या सिर्फ पुलिस के पास 4 ईमानदार SHOs नहीं है जो लियारी के इलाकों में लगे? और इसके अलावा लियारी से मुताल्लिक़ दूसरे इलाके हैं, उनको भी मैं समझता हूँ जो करप्ट पुलिस अफसरान है उनको भी यहाँ से बाहर किया जाए। मैंने 246 में सिर्फ और सिर्फ ईमानदार अफसरान हो तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम बहुत सारे क्राइम भी नहीं होगा, आपको मिलेगा, यहाँ से मंशियात भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मंशियात की सरपरस्ती भी पुलिस कर रही है। पुलिस के चंद लोग हैं, पुलिस के चंद अच्छे लोग भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस वक्त इस पूरे गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं जो मंशियात कोशिश कर रही है। और लोग तो खुलेआम कहते हैं कि हम जो बेच रहे हैं पुलिस अफसरान का माल है। शकूर साहब, इमरान खान साहब अभी कराची तशरीफ लाए थे, आपकी उनसे कोई बातचीत हुई लियारी के खसूसी पैकेज के हवाले से, या जो है वो लियारी को उसी जनरल पैकेज का हिस्सा बनाया जाएगा जो पूरे कराची को दिया जाएगा? कोई खास लियारी के लोगों के लिए ऐलान था ऐसा जो खान साहब ने किया हो, या आपके इल्म में ऐसी कोई बात आई हो? परसों भी उनसे बात की थी खान साहब से, मैंने कहा कि अगर कराची पैकेज होगा उसमें लियारी को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे यकीन दिलानी कहा है इंशाल्लाह लियारी के लिए बेहतर से बेहतर पैकेज देंगे। नाज़रीन, हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शकूर शाह साहब से जो यहाँ से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। उनका कहना यही था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खसूसी पैकेज का ऐलान बहुत जल्द करना है लियारी के अवाम के मुस्तकबिल को, उनकी चीज़ों को, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात में जो उनको मौका दिया गया है वो उसको प्रूव कर दिखाएंगे कि लियारी के अवाम ने दुरुस्त फैसला किया था। और उनका कहना यह भी था कि लियारी के अवाम की ज़िंदगियाँ अब तब्दील होने का वक्त आ चुका है और बहुत जल्द लियारी के अवाम जो है वो तब्दीली के असरात अपनी ज़िंदगियों पर देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नबील गबोल साहब। नबील गबोल साहब, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कैंपेन इंचार्ज थे। लियारी की सूरत हाल ये थी कि लियारी में पीपल्स पार्टी के अलावा किसी का नाम नहीं लिया जाता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से पीपल्स पार्टी अपनी न सिर्फ कौमी असम्बली की सीट बल्कि सूबाई असम्बली की भी दोनों सीटें हार गई? क्या सिनेरियो था, क्या चीज़ें हुई जो आपने महसूस की कि कहाँ गलती हुई कहीं पर, या कोई और काम था, क्या बात थी? देखिए, अव्वल तो मैं कैंपेन इंचार्ज नहीं था, कैंपेन मैनेजर थे राशिद रब्बानी, मैं कन्वीनियर था। देखिए, लियारी में इलेक्शन पीपल्स पार्टी हारी नहीं है, हरवाई गई है।
और सबको पता है कि 5 बजे के बाद जब हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया तो मैंने 5 बजे ही बिलावल हाउस में बता दिया था कि लियारी की सीट हमें नहीं देंगे। मुझे इसका एहसास इस तरह हुआ कि इलेक्शन से कोई 15-20 दिन पहले मुझे पीटीआई ने ऑफ़र किया ये सीट का कि आप, बल्कि मेरे इमरान खान से ज़ाती दोस्ती है तो उसने मुझे बहुत कहा, और मेरे पास यहाँ इस घर में इसी कमरे में इमरान इस्माइल भी आए थे, आरिफ अलवी भी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप पीटीआई के टिकट पे लियारी से लड़ें। मेरा एक ही जवाब था कि मैं बेनज़ीर शहीद के बेटे के सामने खड़ा नहीं हो सकता हूँ। कोई और होता तो शायद मैं ये सोचता, लेकिन बेनज़ीर साहिबा जो है, आप देखें चारों तरफ आज शहीद बेनज़ीर की फ़ोटो हैं, उनके एहसानात मुझ पर है, उनके वजह से मैं आज नबील से नबील कबूल हूँ, तो उसके बेटे के सामने मैं नहीं खड़ा हो सकता हूँ। लियारी में एक्चुअली देखें कुछ गलतियाँ हमारी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की भी थी, लेकिन उसको ओवरकम करते हुए हमने कैंपेन सही चलाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अपने कैंडिडेट को नहीं पता था वो जीत सकता है। वो इलेक्शन पोलिंग वाले दिन शायद मुझे कोई बताया था कि वो निकला भी नहीं है, हालांकि वो हमारा अपना करीबी हमारा मतलब रिश्तेदार भी है और दोस्त भी है, और अल्लाह ने अगर उसको इज़्ज़त दी है आरटीएस के थ्रू दी है या पब्लिक के थ्रू दी है, जिसके थ्रू दी है, लेकिन लियारी के एमएनए हैं तो मैंने उनको मुबारकबाद भी दी फ़ोन पे। लेकिन लियारी के अवाम के साथ मुझे बड़ा गम है, उनके लिए दुख है कि लियारी के अवाम पहले जब पीपल्स पार्टी के एमपीएस एमएनए होते थे तो दरवाज़ा खोल कर वो घुस के अंदर जाते थे, अपने मसाइल लेकर जाते थे। आज भी लोग मेरे पास आते हैं और उनको यही दुख है कि आज पीपल्स पार्टी के एमपी एमएनए लियारी में नहीं है, क्योंकि देखें यही पीपल्स पार्टी है जिसने जो तरक्याती काम लियारी में। मुझे थोड़ा सा आपने तफसील से बताना है कि आपने पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए आप मुतादिद मरतबा वहाँ से मुंतखब हुए, आखिर ऐसे कौन से काम थे जो पीपल्स पार्टी ने किए वहाँ पर लियारी के लोगों के लिए, जिसके लिए बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ये दावा करे कि उन्होंने लियारी के आवाम को बहुत कुछ दिया है? मैंने 8000 नौकरियाँ दी हैं लियारी के लिए, मैंने सिर्फ खुद पीपल्स पार्टी का एमपीए एमएनए डिप्टी स्पीकर की हैसियत से और मिनिस्टर की हैसियत से मैंने खुद, जो मैं अपना बताऊंगा कि मेरे हाथों से जो काम हुए हैं, मैंने इतना बड़ा बख्तावर पार्क जो है बकरा पीढ़ी में वो बनाया। बकरा पीढ़ी 50 साल 80 साल पुराना बकरा पीढ़ी था, उसको हटाकर उसको मैं मोनो टेक्निकल कॉलेज बनाया। मैंने खुद पिछली हुकूमत में 2008 के इलेक्शन में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी मैंने सेंक्शन करवाई प्रेसिडेंट जरदारी से। मैंने खुद बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज बनवाया। जितनी वहाँ पर डेवलपमेंट काम है पीपल्स पार्टी ने की है। अब मैं यही कहता हूँ ना कि चले जिस तरीके से जीता है असल में या नकल में, वो असलम रईसानी कहता है ना कि डिग्री तो डिग्री होता है, असली हो जाली हो, तो एमएनए होता है जिस तरीके से हो। मैं समझता हूँ कि अभी उसको काम करना चाहिए। हमारे एमपीए बेचारे आपको पता है हैं बहुत शरीफ लोग हैं और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। दोनों मेरे एमपीए लियारी के हमारे बहुत अच्छे, एक जमात इस्लामी का एक तहरीक लब्बैक है, उनको और मैं पीटीआई के एमएनए को भी बोलूँगा कि सिंध गवर्नमेंट से कोई काम है हमें बोले। मतलब अभी भी लोगों के काम कर रहा हूँ, मुझे बताएं क्योंकि असल काम 18 अमेंडमेंट के बाद आपको पता सिंध गवर्नमेंट करती है। इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं तो डिमांड करूँगा इमरान खान को कि लियारी के एमएनए को आप मिनिस्टर बनाते, बनिस्बत आपने उन लोगों को मिनिस्टर बनाया जो यूसी के चेयरमैन के इलेक्शन आ रहे हैं कराची से, उनको आपने मिनिस्टर बनाया। आप लियारी के एमएनए को मिनिस्टर बनाया ताकि लियारी के लोगों को रोज़गार मिलता। मैं पोर्ट्स एंड शिपिंग का मिनिस्टर था, मैंने लोगों को पोर्ट कासिम में लगाया, केपीटी में लगाया, दुनिया जानती है। तो मैं समझता हूँ कि लियारी के लोगों पर भी मुझे अभी बड़ा अफसोस हो रहा है कि अब वो अपने काम के लिए किसके पास जाएंगे और किस तरह अपने काम करवाएंगे। अच्छा नबील कबूल साहब, आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि जिससे लियारी के लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो बेहतर हो, लियारी के लोगों को उनके हकूक़ मिले, लियारी के लोगों को जराइम के बजाय जो है कोई ऐसा रास्ता इज़्ज़तदार रोज़गार का रास्ता मिले? वो कौन से इकदाम हैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट को करने चाहिए? देखिए, इमरान खान को सबसे पहले जो पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री है वो उन्होंने दी है अली जैदी को। उसमें फौरी तौर पर लियारी के लोगों के लिए कम से कम 5000 नौकरियां केपीटी, पोर्ट कासम, ग्वादर पोर्ट, पीएनएससी में निकालें और उससे खुद कह के मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। तो 1 करोड़ नौकरी जब वो देगा तो कम से कम शुरुआत लियारी का जो हमारा एमएनए है शकूर शाद, उसको चाहिए कि वो इमरान खान से 5000 नौकरियाँ ले लियारी के लोगों के लिए। इस तरह नहीं होता है। देखें, आपको लड़ना पड़ता है, अपनी पार्टी से लड़ना पड़ता है। मैं जब 2008, 9, 10 में जब मैं एमएनए था तो मैंने बाकायदा ये जितने डेवलपमेंट के काम किए मैं पीछे भागता था अपने लीडरशिप के कि जी करके दे हमें।
तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, आपको असेंबली के अंदर आवाज़ उठानी पड़ेगी लियारी के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम डिसैलिनेशन प्लांट लगा रहे हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऐलान किया था, उस पर काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह 3-4 महीने में लियारी में पानी का शॉर्टेज बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लियारी में पानी की कमी अब नहीं रहेगी, बल्कि लियारी से ही लोग आगे पानी लेकर जाएंगे, इतना ज़्यादा पानी होगा। डिसैलिनेशन प्लांट का ऐलान इमरान खान ने भी किया, कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 अरब देंगे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसका ऐलान करें। एक तो इमरान खान साहब जो बोलते हैं वो फिर करते नहीं है। पैकेज स्पेशल एक लियारी के लिए, जब मैं MNA बना था तो मैंने 25 अरब का पैकेज मैं लियारी के लिए अनाउंस करवाया था, और उसके बाद फिर मेरी अपनी पार्टी के साथ कुछ नाराज़गियाँ हो गई थी और मैं घर बैठ गया था और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हवाले सब कुछ कर दिया था। और फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जिस तरीके से लियारी को बर्बाद किया, गैंग वॉर के हवाले किया, लेकिन 25 अरब का पैकेज मैंने ला कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि अभी भी लियारी के लिए इमरान खान एक पैकेज का ऐलान करे, और लियारी के अवाम को बेयार मददगार नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि सिंध की गवर्नमेंट हमारी है, हमने इस वक्त काम शुरू कर दिया है। लियारी के MPS से हमारा राब्ता है, उनको हमने कहा है, बल्कि मैं शकूर शाद को भी कहूँगा कि कोई सिंध गवर्नमेंट का काम हो, हम मिलकर काम करते हैं। कि लियारी वालों का कसूर नहीं है, हम जानते हैं लियारी वालों ने हमें वोट दिया है, हम जानते हैं, मुझे पता है। मैं 2 महीने लियारी में घूमा हूँ इलेक्शन कैंपेन में, मैं अपने लियारी वालों को जानता हूँ, मुझे नाज है, फ़ख्र है अपने लियारी वालों पर। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के बेटे को खाली हाथ जाने नहीं दिया। अच्छा कबूल साहब, आप MQM चले गए थे, फिर वापस पीपल्स पार्टी में आ गए, कुछ ऐसी नाराज़गियाँ होंगी, उसका तस्करा ज़ाहिर है कि इस वक्त हमारे प्रोग्राम का मौजू नहीं है। आप पीपल्स पार्टी में दोबारा आए, लेकिन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की किसी सीट से आपको जो है वो मौका नहीं दिया गया। क्या पार्टी के साथ ये तय हुआ था कि ज़मीनी इंतखाबात में आप खड़े होंगे, या कोई और बात थी? देखिए, कोई तय नहीं हुआ था, ये एक इम्प्रेशन था कि नबील गबोल को टिकट नहीं मिला तो हो सकता है बिलावल जीतेगा तो वो नबील गबोल के लिए सीट छोड़ देगा। ना मुझसे पार्टी ने कोई ऐसी कमिटमेंट की थी, ना पार्टी ने कोई बात की थी, ना कोई ऐसी बात थी। पार्टी ने फ़ैसला किया, मैंने अप्लाई किया, मुझे टिकट नहीं मिला, उसके बाद टिकट जो है जावेद नागौरी को दिया, हाजी मजीद को दिया। चेयरमैन साहब ने ख़ुद कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैंने वर्क किया, जो एज अ वर्कर मेरा फ़र्ज़ था, मैंने वो किया। और मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन ने काफ़ी कुछ मुझे सिखा दिया है, और काफ़ी कुछ मुझे जो है ना, इस 30 साल में मुझे पता नहीं चला, इस 30 साल में जो मैंने एज MNA MPA लियारी में काम किया, वो इस 2 महीने में मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चला कि आस्तीन के सांप किसको कहते हैं। अच्छा सरदार साहब, लियारी में अमन व अमान कायम हो चुका है। हमने वहाँ लोगों से बात की, लोगों का कहना यही था कि जहाँ से हम गुजर नहीं सकते थे, वहाँ पर अब हम जो है अपना कारोबार कर रहे हैं। इस अमन व अमान का क्रेडिट किसको देते हैं आप? इस अमन अमान का क्रेडिट मैं राहिल शरीफ को दूंगा। इस अमन अमान का क्रेडिट मैं DG रेंजर्स को, उस वक्त के जो थे, और आज के जो DG रेंजर्स है, रेंजर्स ने ज़बरदस्त काम किया लियारी में। मैं कहता हूँ कि लियारी के अवाम को उम्र भर तक रेंजर्स को का एहसान मंद रहना चाहिए, क्योंकि वाकई लियारी वो था। मेरे अपने घर पे यहाँ पे 3 दफ़ा हमला हुआ है, मेरे ऊपर लियारी में हमला हुआ है। लियारी के हालात ऐसे थे कि लियारी के लोग 9 बजे के बाद निकल नहीं सकते। तो ये क्रेडिट अगर मुस्लिम लीग नून कहता है कि हमारी गवर्नमेंट में हुआ है, लेकिन देखें आपको पता है रेंजर्स की जो पॉलिसी वो टो करती है जो GHQ से आती है। तो GHQ ने फैसला किया था कि कराची में अमन लाना है, तो चाहे वो लियारी हो चाहे वो अजीज़ाबाद हो, वो फैसला उन्होंने वादा अपना पूरा किया। बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब हमसे बात करने का। जी, हम नबील गबोल साहब से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि जो इंतखाबात के नताइज हैं वो उससे मुतमईन नहीं है। लेकिन नबील गबोल साहब ने यहाँ एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। वो कहते हैं कि जी अगर PTI के किसी MNA को या बाकी MPS को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। सिंध गवर्नमेंट अपनी मदद करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी को वहाँ के लोगों ने मुंतखब नहीं किया।